नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ एनएफआईआर के वाइस प्रेसिडेंट और दिल्ली डिवीजन, जो कि उसका एक बहुत बड़ा संगठन एनएफआईआर का मुख्य घटक दल है यूआरएमयू, उनके वाइस सेक्रेटरी बीसी शर्मा जी हमारे साथ है। सर, चुनाव प्रचार जो एकदम जोर पे है और आखिरी दौर में है, तो कैसा चल रहा है प्रचार? प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है कि मैं तमाम मंडलों में लखनऊ, मुरादाबाद, फिरोजपुर, अम्बाला, दिल्ली और वर्कशॉप मंडल जो है उसमें सब में मैं गया हूं और उसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने जो हमने 11 साल के अंदर उनको आउटपुट दी है, उपलब्धियां दी हैं, उसको लेके हम बताया लोगों ने, और फर्दर ये भी बताया है कि यूआरएमयू गलत बात ना बताती है, ना करती है, ना मिसगाइड करती है। ना सिर्फ हम पुराना ये कहते हैं कि हमने 1960 में, 68 में, 74 में हमने स्ट्राइक की, हमने संघर्ष किया। तो हम ये है कि हमारे पास जो मुद्दे आए एनएफआईआर के या यूआरएमयू के पास, उन मुद्दों को हमने सॉल्व किया। उसमें काफ़ी, क्योंकि हाई लेवल पे, जोनल लेवल पे वो इशू आते हैं जो मंडलों के ऊपर उस पर डिस्कशन के बाद वो डिसाइड नहीं होता, तब जाके जोनल लेवल पे होता है। अगर जोनल लेवल में ना हो तो देन बोर्ड की पीएनएम में होता है। तो उसमें हमने अहम जो मुद्दे थे, इंजीनियरिंग के लिए था, ऑपरेटिंग के लिए था, कमर्शियल के लिए था, जैसे मैंने आपको बताया, उस वहाँ भी बताया कि टिकट चेकिंग कैटेगरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, पब्लिक में इसका रोल है। इनको एक सिस्टम था कि 4 साल बाद इनको एक जगह से, जैसे दिल्ली वाला है, उसको दिल्ली डिवीजन में कहीं और पोस्टिंग कर देते थे, जिससे उसके फैमिली डिस्टर्ब होती थी। लेकिन ये इनको मैंने प्रूव किया कि इनके 4 साल एक स्टेशन पे नहीं होते। उस आधार पे 99 अप्रैल में जनरल मैनेजर की पीएनएम के अंदर ये मैंने डिसाइड किया कि ये प्रैक्टिकल ट्रांसफर में नहीं आती, इनकी प्रैक्टिकल ट्रांसफर नहीं हुई। और दूसरा, स्टेशन मास्टर जो पब्लिक को डील नहीं करते, रिजर्वेशन वाले जो चार्टिंग वगैरह करते हैं, इन एक अहम आइटम थी। इसी तरह क्वार्टरों की आइटम थी। 1963 के एक ऑर्डर है कि जिसके अंदर बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, उसका किराया सब स्टैंडर्ड होगा, जो सब स्टैंडर्ड क्वार्टर का होता है। लेकिन ये किराया उनका चार्ज करते स्टैंडर्ड का, वो भी एक डिसीजन करा के दिया। सबसे ज़्यादा जो हमारे इंटीरियर में गेटमैन इंजीनियरिंग की ड्यूटी करते हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी है। रेलवे में एक सिस्टम बना हुआ है कि सेंसेस बोलते हैं उसको, उसमें गेट, उस गेट से कितने ट्रैफिक के व्हीकल या मोटरसाइकिल या दूसरे पास होते हैं, उसके ऊपर टीवीयू बनता है। तो एक हमारा रेलवे का पीवे मैनुअल है, उसमें लिखा हुआ है कि 50,000 और उसके अबव हो जाएंगे तो वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 3 ट्रैकमैन लगे। तो 949 नॉर्दर्न रेलवे के गेटों में 4 साल पहले मैंने डिसाइड करा के भेजा, और उनको 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, 3 गेटमैन होने चाहिए। इंटीरियर में ड्यूटी करते हैं, उनके लिए नेचुरल गैस का सिस्टम नहीं था, पीने का पानी का सिस्टम नहीं था, बिजली भी कई जगह नहीं थी, सिटिंग का अरेंजमेंट नहीं था, वो भी करा के दिया। तो इन इस तरह के तमाम मुद्दे जो एनएफआईआर ने ऑलरेडी हिस्टोरिकल डिसाइड कराया हुआ है, महंगाई भत्ता, जिसको एआईआरएफ ने कभी इसका बाइकआउट किया था 1963 में, एनएफआईआर ने ओन आर्बिट्रेशन अवार्ड के बाद, जिसके एसके दास की कमेटी बनी थी, उसमें डिसाइड कराया, जो आज भी महंगाई भत्ता मिल रहा है साल में 2 बार, फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। इन तमाम बातों को लेके बता के रेलवे कर्मचारियों को फर्दर हमारा क्या है कि 8वां पे कमीशन बैठे, जो हमारी टेक्निकल कैटेगरी है उनके लिए भी 4200 से 4600 होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन आपने बढ़ा दी, उसको ग्रेड 2 ग्रेड 1 को मर्ज कर देना चाहिए। जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, हमारे पॉइंट्समैन वगैरह, उसका भी जो ऑलरेडी 4 ग्रेड रिकमेंड करके भेजा हुआ है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रूव करना चाहिए। जो हमारे रिस्क अलाउंस, रिस्क में काम करते हैं, टेक्निकल कैटेगरियाँ भी, जैसे टीआरडी है, इतने 1000 वोल्टेज है, उस पर काम करते हैं, रिस्क का काम करते हैं। 1,27,000 कर्मचारियों का रिकमेंड करा के बोर्ड से जुलाई 2023 से फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पड़ा हुआ है। रात्रि भत्ता नहीं
का प्रावधान नहीं था रेलवे के अंदर, ओवर टाइम का प्रावधान नहीं था, ये एनएफआईआर ने, केवल एनएफआईआर ने कराया। यहाँ तक कि शुरू में जब पीएनएम बोर्ड की हुई, उसके अंदर एनएफआईआर ने 314 मुद्दे, 317 के करीब मुद्दे उठाए, जिसमें बोर्ड ने डिसएग्री किया। उस पर रिक्वेस्ट की गई आप जो है ट्रिब्यूनल बनाइए। उसमें शंकर शरण ट्रिब्यूनल बना, जिसके अंदर डिस्कशन के बाद 111 जो रेलवे कर्मचारियों के मुद्दे थे वो हल हुए। इन तमाम बातों को लेकर कर्मचारियों से मैंने अपील की एज ए जनरल सेक्रेटरी, और ये कहा कि हमने इतना काम किया, आगे भी 8वें पे कमीशन के लिए, ठेकेदारी को बंद करने के लिए, रेल को बेचने के लिए, बेचने को बचाने से लिए, निजीकरण को जो है कम करने के लिए, रिक्रूटमेंट कराने के लिए, पोस्ट सेंटर कराने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और जो पेंशन का मुद्दा है, इस पे संघर्ष हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जब तक जो पुराने लोगों को मिलता था वो नहीं मिलता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इन तमाम बातों को लेके 4, 5, 6 दिसंबर को जो उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने के लिए या दूसरी यूनियन के लिए गुप्त मतदान हो रहा है, उसमें मैंने अपील किया है कि यूआरएमयू के रेल इंजन पे निशान पे मोहर लगा के यूआरएमयू को भारी मतों से विजय बनाए। सर, रेलवे का चुनाव हर बार होता है, लेकिन इस बार थोड़ा काफी बाहर के कर्मचारियों की भी नजर काफी है रेलवे के चुनाव पर। जिस तरह से बयानबाजी भी, जैसे आपने जॉर्ज फर्नांडिस को सीआई एजेंट वगैरह का, उस दूसरे के में उस पर काफी प्रतिक्रिया हुई कि चुनाव था, उसमें जो इस तरह से बड़े नेताओं को निशाना नहीं बनाना चाहिए, तो उस पर क्या अब कहना आपका? देखिए, बड़े नेताओं ने, चाहे हमारे हो या उसने, कोई काम ठीक नहीं किया तो ये चुनाव जीतने के साधन है कि पॉलिसी के अंदर किसने क्या किया, किसने क्या कराया, इसलिए हम बोल रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस एक टैक्सी यूनियन का नेता था, रिकॉर्ड है, उसने स्ट्राइक का नोटिस दिया 1974 में, स्ट्राइक हुई, 8 उसने डिमांड्स रखी। ललित नारायण मिश्रा उस समय जो रेल मंत्री थे, उन्होंने इन एआईआरएफ के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी को बुला के 6 डिमांड उन्होंने इमीडिएटली एग्री कर लिया। जो वेज पैरिटी और बोनस के लिए कहा कि हम कल बात कर लेंगे इस पे गवर्नमेंट से जो है डिसाइड करके, लेकिन वो आए नहीं। उनका मकसद था कि देश की जो सत्ता पार्टी थी उनको पलटना। सीआई का एजेंट मैंने क्यों कहा कि बांग्लादेश जब बना, भारत ने बांग्लादेश बनाने में अहम रोल अदा किया। उसकी स्टेटमेंट है कि भारत से इनको मदद नहीं लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश को, इनको चाइना से मदद लेनी चाहिए थी कि एक देश का नागरिक जो भारत ने अहम काम कराया उसके लिए ऐसा करेगा। दूसरा, उसके अंदर 50,000 रेलवे कर्मचारी जेल में गए 1974 में, 84,672 उनकी नौकरी गई। तो स्ट्राइक कराने का मिला कुछ नहीं। अब मोरारजी देसाई मंत्रालय में आप श्रम मंत्री बने, आपको कहा गया क्यों नहीं पूरा कराया? जो लोग नौकरी से बाहर हो गए, कितने को नौकरी दिलाई? एक इशू वो बता दे किसमें हुआ? बोनस भी 79 में हुआ, पे बेस पैरिटी भी कभी नहीं हुई। साल जब 1960 में ये कह रहे हैं स्ट्राइक की, इसलिए तो ये इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। उसका रिकॉर्ड है बिना एविडेंस के लिए। और आप एनपीएस के लिए ये रिकॉर्ड है, मेरे पास गजट है कि अमरावल प्रोजी ट्रस्टी थे। यूपीएस के लिए आपने डिस्कशन हुआ, ठीक है, दोनों फॉर्म होते हैं, उसके आके आपको जो उसके अंदर डेफिशिएंसी थी उसके ऊपर लड़ाई करना चाहिए। हमने आते प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए बोर्ड लगा दिया, बधाई दी, मिठाई बांट दी, हमने नहीं किया। हमारा काम है जो मिलता है उसको लो, आगे के लिए लड़ाई करो, ठीक है। उनका हम धन्यवाद किया हमने भी, लेकिन ऐसे नहीं किया, ना हमें करने की जरूरत थी। जो डिमांड पूरी नहीं हुई है, जो उन्होंने दिया उसके अंदर 9 विसंगतियां निकाल के मैंने आगे भी बताया, हमने एक्शन लिया। तो ये जो कहना कि पुराने नेता ने अगर कोई उनसे गलती काम किया है, अब वोटिंग सिस्टम में गाली तो नहीं निकालेंगे हम। तो मतलब आज भी आप अपने बयान पे मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। इसी तरह हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। ये इनका जनरल सेक्रेटरी ये बीजेपी की स्टेजों पे जाके लखनऊ में उसने कहा, राजनाथ सिंह जी आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है,
हम आपको जिताएंगे, रेलवे कर्मचारियों की सारी डिमांड हम पूरी कराएंगे। तो इनको क्या जरूरत है उस पर करने की? इसका मतलब ये है कि हम भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल किसी तरीके में मदद करके हमें जॉर्ज फर्नांडिस की तरह, जो 16 में हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया, 8 दिन पहले इन्होंने, इनके प्रेसिडेंट जो आज है AIRF के कन्हैया, उन्होंने विड्रा किया। पूछिए विड्रा किया कि नहीं किया? क्या जरूरत थी? 2 दिन पहले भी विड्रा कर सकते थे। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ देने को तैयार थी, उनके कारण बचा रहा। तो इन बातों को लेके हमने मुद्दों पे, पॉलिसियों पे विरोध कर रहे हैं, कोई पर्सनल उन पे अटैक नहीं हम कर रहे। ये इलेक्शन जीतने का एक ट्रेंड होता है, इसी तरह जीत सकते हैं। और हाथ जोड़ के हम कहें जय जी हमें वोट दो, अगर क्यों वोट दें जब हमने कुछ कराया ही नहीं है? दूसरी फेडरेशन का यूनियन को हम कह रहे हैं क्यों हम सिंगल आए, क्योंकि हमने काम किए तो हम काम बताएंगे। अब जनता को पता है कि काम किसने किए हैं, तो उस बेस पे हम अपना प्रचार कर रहे हैं। जो आप एक इंटरव्यू देते काफी वायरल भी हुआ था कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में हमें कुछ नहीं पता था, मैंने आज इलेक्शन में भी कहा। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं जो NRMU के अध्यक्ष हैं त्यागी साहब, हाँ। उन्होंने पूरी बातचीत में कहा है, वो लेटर दिखाया कि 21 तारीख को इनवाइट आया था। उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल जी, उन्होंने सारे मेंबर जो थे JCM के सबको फोन करके बताया। फिर 24 को प्रधानमंत्री से मिलने से पहले 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी है वो एक फॉर्मल आप लोगों की इंटरनल मीटिंग हुई, जिसमें कि सरकार का जो मसौदा था वो UPS लिखा हुआ था। यानी वो कह रहे हैं कि आपको जानकारी थी इन बात की। UPS नहीं लिखा हुआ था, उनको बोल दिखा दो उसमें एजेंडे में। उन्होंने ये कहा, कॉल किया हमें पहले भी, 15 जुलाई को भी कॉल किया, जो हमारा फोरम है डिस्कशन करने का नेशनल लेवल पे, और 24 अगस्त को भी प्राइम मिनिस्टर ने उनके थ्रू हमें बुलाया। एजेंडा उस समय कोई नहीं था। तो आप लोगों को कुछ एजेंडा नहीं किया गया एजेंडा जो था, एजेंडा हमेशा अगर नेशनल कॉन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, वो JCM का सेक्रेटरी है, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनसे जो आइटमें आती हैं वो उसको भेजता है। उस एजेंडे के ऊपर डिस्कस हुआ। 15 जुलाई को स्पेशली जो हम लोगों से पहले सुझाव मांगे थे, वो तो आप कह चुके हैं कि वो सुझाव हमने 15 दिए, जुलाई को आपने सुझाव दिए। उस पे सोमनाथन ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग पे डिस्कस हुआ। डिस्कस के अंदर जो उनकी प्रपोजल थी उन्होंने बताई, हमारी प्रपोजल हमने बताई। ये पता कैसे लगा? 15 को वो कह रहे हैं कि 24 अगस्त को 3 घंटे आप लोगों ने इस पे जिक्र बात किया है, चर्चा किया है कि सरकार ने UPS पे ये चीज दे रहा पॉइंट नहीं। 24 अगस्त को वो, उसके बाद आप लोग तैयार होके सहमत होके तब गए PM मोदी से मिलने? ना, कोई उसका मैसेज नहीं था कि UPS पे डिस्कस करेंगे। ये प्रधानमंत्री ने बुलाया, उस समय कोई एजेंडा पहले हमने ना दिया ना मांगा, पुराना एजेंडा था। तो उस पे प्रधानमंत्री ने ये एक्सप्लेन किया कि आपका ये पेंशन पे डिस्कशन हुई, थोड़ी पॉजिटिव हुई है, अभी भी बाकी है, तो उसको भी गौर करेंगे। मुझे अच्छा लगा ये उन्होंने कहा। और जो अगर देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो तो दिन में चर्चा फिर क्या हुई थी? जो 3 घंटा आप लोग बैठे थे, 3 घंटे कहाँ चर्चा हुई? तो जो सुबह में 11 बजे कह रहे हैं कि सारे नहीं JCM की इंटरनल मीटिंग थी आप लोगों की, वो उसमें वहाँ आप लोगों चर्चा हुई। उसमें एक संगठन डिफेंस का बाइकाट करके भी चले गया। हाँ, तो वही वो कह रहे थे कि आप भी बाइकाट हम नहीं बाइकाट करेंगे। बाइकाट क्यों करेंगे? हम उसको जवाब देंगे, जैसे जवाब दिया 15 जुलाई को कि जो गवर्नमेंट की प्रपोजल है हम इससे एग्री नहीं है। तो उस पे हमने अपनी प्रपोजल दी। हमने उनको भी कहा विरोध करो सामने जाके, तो बैग पे विरोध नहीं करो। तो 24 को तो विरोध नहीं किया ना आप लोगों? 24 UPS का नाम ही नहीं आया 24 को। वो तो नाम आया जब मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग जो है अपने घर पे आ गए, तो टीवी में देखा। UPS का लमसम का कोई डिस्कशन नहीं किया। सिर्फ उस समय उन्होंने बताया था कि जो 10% कटता है सोमनाथन ने कंट्रीब्यूशन, हाँ, वो हम उनको नहीं देंगे। अच्छा, वो तभी 50% पेंशन मिलेगी। हमने कहा नहीं, गलत है, आप आज 60% ये तो PM मोदी के साथ जो बैठक ना। अच्छा, ये जो सुबह सोमनाथन जो PM मोदी के साथ वो तो उन्होंने बात की, इधर उधर की बातें होती रही। शिव कुमार ने कहा कि आपने इतना बजट कर दिया, हम बड़े खुश हुए, आपने रिक्रूटमेंट कर रहे, हम बड़े खुश हुए। ये बातें शिव कुमार ने की। रघुवैया जी ने कहा कि रेलवे एक यूनिक इंडस्ट्री है, आप पोस्टें सरेंडर कर रहे हो, नई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो, 8वां पे कमीशन ड्यू हो चुका है, और दूसरा नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग होनी चाहिए वो डायलॉग नहीं होते।
तो उन्होंने कहा डायलॉग होने चाहिए, मैं इनको कहूँगा। और इसके लिए भी हम एग्जामिन कर रहे हैं 8वीं पे कमीशन के लिए, हमने मेमोरेंडम भी दिया। इसके अलावा कोई बात नहीं। सुबह में 2.5 घंटे की बैठक में कोई चर्चा नहीं? कुछ नहीं हुई। जाके जो है कमरे में बिठाया, चाय पानी पिलाया, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर आया। प्राइम मिनिस्टर तो शाम में आए होंगे ना? नहीं, घर में आप लोग कह रहे हैं कि 12 बजे आप लोग मीटिंग किए यहाँ जो जेसीएम ऑफिस है फिरोज शाह रोड पे। जेसीएम ने कहा कि हमारा स्टैंड वही है जो हमने इंटरनल मीटिंग की। अच्छा। कि एनपीएस को रद्द करो, ओपीएस चालू करो, यही स्टैंड हमारा जो है लेके गए हैं। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ मीटिंग में चर्चा ये होगा कि सरकार ने यूपीएस का मसौदा भेजा था। ये नहीं, उनको बोलो दिखाओ। तो आपके पास कुछ आया होगा क्या? हमने तो जो एजेंडा पहले दिया हुआ था, ऑलरेडी सजेशन दिए हुए थे, उस पर चर्चा की कि यूपीएस में हमने 15 आइटमें बना के दी। 15 तरह की पेंशन होनी चाहिए, ये उसके अंदर प्रावधान होने चाहिए, उस पर चर्चा करने गए थे हम। तो ये थी हमारी खास बातचीत बीसी शर्मा जी से, जो अभी भी अपनी बात पर कायम है कि 24 अगस्त को जो एआईआरएफ की तरफ से दावा किया जा रहा था कि पहले से पता था, सरकार की तरफ से एजेंडा आया हुआ था कि ये यूपीएस का मसौदा, ये पॉइंटर्स है, लेकिन वो कह रहे कि नहीं, उस दिन कोई चर्चा ऐसी नहीं हुई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के बारे में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।